मान्यवरों को मैं अभिनंदन करता हूं। इस प्रबोधन सत्र में विषय लगाया है गुरु रविदास महाराज एवं मान्यवर कांशीराम साहब का अधूरा कार्य पूरा करने हेतु राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका। इस विषय को लेकर मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सभी सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। पराधीनता पाप है, जान लेऊ रे मीत। साथियों, इस विषय के बात पर करते समय अगर हम ये चाहते हैं गुरु रविदास महाराज और मान्यवर कांशीराम साहब का अधूरा कार्य हमें पूरा करना है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कार्य किया ये हमको जानना होगा। दूसरा, उनका अधूरा कार्य क्या है ये भी हमको समझना पड़ेगा। और अधूरा कार्य पूरा करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा ये भी हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम उनका कार्य जानते हैं। उनका कार्य था समाज जागरण करना, समाज का प्रबोधन करना, समाज को संगठित करना और बहुजन समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना। ये काम गुरु रविदास जी ने और मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। जब ये काम उन्होंने किया तो उनका अधूरा कार्य कौन सा रहा? उनका अधूरा कार्य था समाज को संगठित करके समाज की समस्या का समाधान करना, बहुजनों को शासक बनाना। ये उनका अधूरा कार्य है। ये अधूरा कार्य पूरा करने के लिए राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा के सभी साथी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। साथियों, आज के समय में हमारी समस्याएं है। हमारी पहली समस्या है सामाजिक समस्या, दूसरी समस्या है आर्थिक समस्या, तीसरी समस्या है राजनीतिक समस्या। हमारी सामाजिक समस्या है, आज भी हमारे समाज में चर्मकार लोगों के साथ जाति भेद होता है, छुआछूत होती है, अन्याय अत्याचार उसके ऊपर होता है, वर्ण के आधार पर उसका सेग्रीगेशन होता है। आर्थिक समस्या, आज भी हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार है, उनके पास साधन संसाधन नहीं है और नौकरी भी नहीं है। आज भी हमारे लोग ये पेंडल से बाहर निकलते हैं तो वहां भी एक चर्मकार आदमी अतिक्रमण पे जगह पर खीले ठोकता है। आज भी हमारे लोग अतिक्रमण पे जगह पर दुकान लगाते हैं और झोपड़पट्टी में रहते हैं। ये हमारी समस्या है। और हमारी राजनीतिक समस्या है। हमारे आज के समय में महाराष्ट्र में 14 आमदार है। 14 आमदार होने के बावजूद भी हमारे लिए कोई काम नहीं करता। वो जो आमदार है जिस पक्ष के साथ चुनकर आते हैं वो उनके पक्ष के लिए काम करते हैं और उसका पक्ष का मालिक ब्राह्मण होता है। इसका अर्थ दूसरे के लिए वो लोग काम करते हैं। साथियों, ये समस्या हमारी है और ये समस्या को हम अगर सोचते हैं तो हमारा दूसरा शब्द हम यूज करेंगे, आज भी हम लोग गुलाम हैं। अगर गुलाम है तो जब तक गुलामी को गुलामी का एहसास नहीं कराएंगे तब तक हम लोगों को गुलामी क्या है ये समझ में नहीं आएगी। आज भी ये गुलामी अगर खत्म करना है तो हमको समाज में जाकर समाज को जागरूक करना पड़ेगा, समाज का प्रबोधन करना पड़ेगा, समाज को संगठित करना पड़ेगा और संगठित समाज का शक्ति का निर्माण करके योग्य समय पर उनका हमारे हक और अधिकार की लड़ाई के लिए उसका उपयोग करना पड़ेगा। साथियों, आज अगर हम लोग गुलामी का हमारे समाज को एहसास करा के देते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग किसी को बोलते हैं कि चलो हम लोग आपको गुलामी के आजाद कराएंगे। अगर हम लोगों को गुलामी से हमारे समाज को आजाद करना है तो हमारे दिमाग में और दिल में हमारे को प्लान आना चाहिए। हमारे दिमाग में वो प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद में समाज में जाकर उस प्लान को अमल करना पड़ेगा। जब हम उस प्लान को अमल करेंगे तो ब्राह्मण भी और इसका विरोधक भी वो काउंटर प्लान करेगा। उस काउंटर प्लान को भी हमको समझना पड़ेगा और वो काउंटर प्लान को हमको समझ के हमारे समाज को समझाना पड़ेगा। आज के समय में जिस देश की व्यवस्था में जो ब्राह्मण है वो सब हमारे देश में जो चर्मकार साथी आए, खास तौर पर महाराष्ट्र में, वो सभी के सभी अपने आप को हिंदू कहते हैं और इस देश का संविधान चमार जाति को एससी में कैटेगरी में होने की वजह से
संविधान की भाषा में हम लोगों को अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं, और इस देश का ब्राह्मण, इस देश की व्यवस्था में जो लोग हैं वो हम लोगों को हिंदू कहते हैं। हमारे लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम हिंदू नहीं है, हम एससी के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं। संविधान ने हमको अनुसूचित जाति के लोगों के नाम पर हमको हक और अधिकार दिए है। आज के समय में जो लोग हैं जिनको मान सम्मान स्वाभिमान मिला है वो संविधान की वजह से मिला है, संविधान की वजह से उनको ये सब मिला है, लेकिन वो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। मैं तो ये कहूंगा, अगर एक दिन के लिए संविधान बंद करते हैं, लागू नहीं करते हैं, तो इस देश में हमारे जो बहुजन लोग हैं उन सभी की परिस्थितियां 1947 के पहले जो थी वैसे 45 के पहले की समस्या हो जाएगी। साथियों, इसलिए मैं राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा के महाराष्ट्र में जो राज्य और विभाग, जिला और तालुका के पदाधिकारी को आह्वान करता हूं कि हमारे संगठन की भूमिका लोगों को गुलामी से मुक्त कराने की होगी और स्वातंत्र्य, न्याय, समता, बंधुता पर आधारित राष्ट्र का निर्माण होगा। उसके लिए हम लोग जी जान लगाकर हम लोग काम करेंगे। पिछले 2 महीने के पहले 19 नवंबर को राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा का पहला राज्य अधिवेशन हुआ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक पूरे 80 दिन लगातार मैं पूरा महाराष्ट्र का दौरा किया। महाराष्ट्र के संगठनात्मक जो 40 जिले में और 167 तालुका में मैं घूमा और उसके साथ में 6000 किलोमीटर का सफर किया। 1000 लोगों के साथ 1-to-1 मैंने मीटिंग किया, 200 करीब ग्रुप मीटिंग किया, और ये समाज से हम लोगों ने, हमारे संगठन ने 2,50,000 रुपया इस जन आंदोलन निधि के तौर पर हम लोगों ने संगठन को दिया। साथियों, ये सभी बात को बताते हुए मैं आपको लास्ट में एक आह्वान करना चाहता हूं। आप अगर इस संगठन में जो साथी है, जो जिला लेवल पर है, विभाग लेवल पर है, राज्य लेवल पर है, उनको समाज में जाना है, समाज को जागरूक करना है। उसके लिए आपके लिए जो मटेरियल चाहिए, वो साधन संसाधन चाहिए, उस सभी की हम लोग जो कमियां आपके पास होगी वो हम आपको पूरी कर देंगे और समाज को जागरूक करके हम समाज को गुलामी का एहसास करा के देंगे। साथियों, मैं पिछले 5-6 साल के इस संगठन में काम करता हूं और इस संगठन में एक छोटे से व्यक्ति को राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बना के जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं वामन मेश्राम साहब को और बाम साहब को थैंक्स कहूंगा कि छोटे से व्यक्ति को देश लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर मंच उपलब्ध करके दिया और अपनी बात को रखने का मौका दिया। साथियों, जाते जाते मैं यही कहूंगा, जो इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के लोग आए हैं उन सभी को मैं यह कहूंगा, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा आप सभी को अपने अपने जिले में, अपने अपने तालुके में स्टैब्लिश करना है। उसके लिए जो भी मेरे से आपको मदद चाहिए वो मैं आपको मदद दूंगा और उसका परिचय पत्रक भी हमने बनवाया है, वो भी आपको दूंगा। आपका साथ सहयोग हमें आपका साथ सहयोग हमें जरूर हो चाहिए और बहुत जल्द 15 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग महाराष्ट्र के 36 जिले और विभागीय लेवल पर और तालुका लेवल पर प्रबोधन सत्र करने वाले हैं। उसकी तैयारी भी आप लोगों ने करना चाहिए। इसी बात को आपकी मदद और सहयोग की अपेक्षा करते हुए मुझे संयोजकों ने बोलने का मौका दिया। आप सभी लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार। धन्यवाद माननीय विजयराज जी, वक्ता के